आइन के मुताबिक 90 दिन में आम इंतखाबात होने चाहिए। PPP की CEC मीटिंग में 90 दिन में इलेक्शन पर बात हुई। मैं पीपल्स पार्टी की CEC के फैसलों का पाबंद हूँ। घर के मामलों पर आसिफ अली जरदारी की बात का पाबंद हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बदीन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आवाम के चेहरों पर लिखा हुआ है कि वो मुश्किल और तकलीफ में है। मुआशी सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान में जब भी ज़रूरत पड़ी तो आवाम ने कुर्बानी दी। अब आवाम का हक है कि वो पूछे कि हुकूमत आवाम के लिए क्या कर रही है। हम सब सियासत के बजाय मईशत की फिक्र करें। मुल्क है तो सब हैं। मुल्क मुआशी बुहरान से गुजर रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। का निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबे जल्द मुकम्मल करे। मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जाए। इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियां कराने का पाबंद है। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की जल्द तारीख का ऐलान करने, इलेक्शन शेड्यूल जारी करने और आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का मुतालबा किया था। क्रैकडाउन शुरू हो चुका। बिजली चोरी करने वालों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। बुरी शोहरत के हामिल 248 अफसरान को हेडक्वार्टर्स बुला लिया गया। मुल्क भर में 1900 से ज़ायद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और सब डिवीजन ऑफिसर्स के किसी भी सिफारिश के बगैर तबादले। सेक्रेटरी पावर राशिद रंगलियार का कहना है कि मिली भगत चोरी की बुनियाद है। अब तक 40 लाख यूनिट बिजली के 2000 से ज़्यादा केसेस का पता चला है। बिजली चोरी के इल्जाम में 21 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 16 करोड़ से जायद का जुर्माना आयद किया गया। राशिद रंगलियार ने कहा, सोशल मीडिया पर बयान के साथ उन्होंने क्रैकडाउन से मुताल्लिक जियो न्यूज़ की खबर भी शेयर की। हेस्को रीजन में 57 अफसरान के तबादले। तर्जुमान के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ हमवार कार्रवाइयों के लिए तबादले नागुज़ीर थे। तर्जुमान के मुताबिक 106 बिजली चोरों के खिलाफ इंदराज। 2 रोज़ में 15 गैर कानूनी ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। 4500 से जायद बिजली कनेक्शंस मुंतक़ता किए गए। आयस्को का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 75,67,000 से जायद के जुर्माने। मुल्तान, डीजी खान, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब के 13 अजला में 319 बिजली चोरों पर मुकदमा दर्ज। 1 करोड़ 79 लाख रुपए के जुर्माने आए। सक्कर के मुख्तलिफ इलाकों में 500 से जायद करेक्शंस मुनक़ता। लाड़काना में बिजली चोरी पर काबू ना पाने और बकाया जात की तसल्ली बख्श रिकवरी न करने पर 90 अफसरान के तबादले। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली चोरी पर क्रैकडाउन। दुकानें सुबह खोलें, मगरिब तक बंद कर दें। दिन की रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हुकूमती तजवीज़ पर इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में दुकानदारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ ने दुकानें सुबह खोलने के फैसले को बेहतरीन करार देते हुए अमल दरामद का कहा, तो किसी ने फैसले की राह में बिजली की लोड शेडिंग को रुकावट कहा। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा में कारोबारी मराकज़ दिन 11 बजे के बाद ही खुलते नजर आए। अंदरून सिंध के छोटे शहर जैकबाबाद में सुबह 9 बजे तमाम मार्केट्स खुल गईं। ग्राहकों की चहल पहल भी दिखाई दी। हुकूमत को फ़ायदा इस चीज़ से हो रहा है और मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है तो फिर इसके लिए बेहतरी है। गवर्नमेंट के ऐलान की वजह से अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकलता है तो फिर हम 6 बजे बंद करने के लिए तैयार हैं। अरबपति होने के बावजूद सालाना चंद लाख का टैक्स। FBR का टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्कीर ऑपरेशन का फैसला। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार। फहरिस्त में सनतकार, मिल मालिकान, बड़े ताजर, प्रॉपर्टी डीलर्स और होलसेलर्स भी शामिल। FBR ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में शामिल अफराद साल से कारोबार के मुताबिक टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए। अक्सर का रहन सहन, बैरून मुल्क दौरे, होटलें, गाड़ियाँ टैक्स नेट से मुसाबकत नहीं रखती। टैक्स नोटिस पर 1 हफ्ते में दस्तावेज पेश न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा शरीक। इजलास में बैरूनी सरमायाकार को सहूलतें और सिक्योरिटी देने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर।
टैक्स और बिजली चोरी, डॉलर और रोजमर्रा अशिया की जखीरा अंदोजी रोकने के इकदाम पर भी गौर किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का आदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हैं। सदर मुमलिकत सोशल मीडिया पर वजाहत कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों कवानीन की मंजूरी नहीं दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुफिया इदारों को बगैर वारंट किसी भी घर में घुसकर तलाशी लेने का इख्तियार देना गैर आईनी है। एडवोकेट अशतर औसाफ कहते हैं कि कानून बन चुका है, अब इस कानून पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं हो सकता। 10 दिन तक बिल्स को अपने ऑफिस में रखने की आईन इजाज़त नहीं देता। सदर मुमलिकत को चाहिए था कि बिल्स पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात लिखकर बिल वापस पार्लियामेंट को भिजवाते। माहिर कानून हाफिज एहसान एडवोकेट ने कहा, सदर मुमलिकत ने 10 दिन का वक्त ज़ाया किया और फिर बिल्स पर ना दस्तखत किए ना ही किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात लिखे, जिसके बाद बिल खुद ब खुद लॉ मिनिस्ट्री में आ गए और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गए। मराकश में 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। बुलंद इमारतें लरज़ उठी, कुछ मलबे का ढेर बन गई, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। अमवात की तादाद 820 हो गई, 672 ज़ख्मी। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। खौफजदा शहरियों ने रात खुले मकामात और सड़कों पर गुजारी। मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर, बिजली बंद होने से इलाके तारीकी में डूब गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मराकश में ज़लज़ले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। का मुश्किल की इस घड़ी में मराकश की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। रूस, फ्रांस, स्पेन, तुर्की का भी ज़लज़ले से अमवात पर ताज़ियत का इजहार। ज़लज़ला मराकश के पहाड़ी इलाके एटलस में मकामी वक्त के मुताबिक रात 11:11 पर आया। मरकज़ मराकश के जुनूब मगरब में 75 किलोमीटर दूर 18.5 किलोमीटर गहराई में था। मराकश में 2004 में आने वाले ज़लज़ले के बाद ये सबसे शदीद ज़लज़ला है। इस्लामाबाद के सेक्टर I11 में सुपर स्टोर के करीब मुल्ज़िमान की फायरिंग, मियाँ बीवी जा बहक, 2 साल का बच्चा महफूज रहा। मुल्ज़िमान फरार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग खातून के भाई और भतीजे ने की। मुल्ज़िमान की शनाख्त हो चुकी है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज होने के बाद चीफ जस्टिस के अदालती मुआविनीन का फरीक़ैन के वकला से राबता, सवाल भिजवाकर जवाब तलब। चीफ जस्टिस का सवाल था कि एहतसाब अदालत दायरे इख्तियार में न होने पर किसी रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ रेफरेंस मुंतकिल करती है, वो कौन सी मजाज अदालत होगी जो रेफरेंस का फैसला सुनाए और किस कानून के तहत। वफाक के वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस के सवाल का जवाब मुख्तलिफ सूरत हाल पर इन्हसार करता है। पाकिस्तान के कानून में अभी तक पार्लियामेंटेरियन होना जुर्म करार नहीं दिया गया। वफाक के वकील मखदूम अली खान ने सवाल का जवाब मुतफर्रिक दरखास्त के जरिए जमा कराया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मंगल को फैसला महफूज किया था। वज़ारत कानून और दीगर फरीक़ैन ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कल अदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। 11 अगस्त का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए 15 रोज़ की मोहलत तलब। रजिस्ट्रार ने वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर कानून कल अदम करार दिया था। फैसले में रिव्यू एक्ट को पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ करार दिया था। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में मुसलसल कमी। कोयटा में 1 किलो चीनी 5 रुपये कमी के बाद 195 रुपये की हो गई। सरगोदा में 1 किलो चीनी की कीमत 175 रुपये हो गई। चमन की होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी 180 रुपये और दुकानों में 190 रुपये में दस्तयाब। पिशावर में होलसेल में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 8 रुपये की कमी 164 रुपये हो गई। दुकानों पर 1 किलो चीनी 170 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। कराची के होलसेल बाजार में चीनी के 6 रुपये सस्ती 1 किलो चीनी की कीमत 164 रुपये हो गई। लाहौर में चीनी का परचून रेट 175 रुपये किलो मुकर्रर होने के बावजूद दुकानदारों की मनमानी, चीनी बदस्तूर 180 से 190 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है।
हम ऐवानों के मोहताज नहीं हैं, बल्कि ऐवान हमारे मोहताज हैं। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर हमें वापस लेना है। ऐवानों के जरिए न मिला तो सड़कों पर लेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। इस वक्त MQM का मुकाबला सिर्फ MQM से है। सिंध के तमाम शहरों में MQM की जीत यकीनी है। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद के लिए सियासी जमातों के राबते। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, MQM, GDA और JUIF में मुशावरत। MQM, GDA, JUI के वफूद की कई मुलाकातों में मुख्तलिफ नकात पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध भर में मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करने पर इत्तेफाक। तय पाया है कि जिस हल्के में जिस जमात की अक्सरियत होगी वहाँ कोई इत्तेहादी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा। दूसरी जानिब MQM ज़राए का कहना है कि मुत्तहदा किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ केस में चेयरमैन PTI को अदालत तलब करने के लिए अटक जेल के सुपरिटेंडेंट से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की बरियत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर ने इस्तीफा दे दिया। असगर हैदर ने इस्तीफे की तस्दीक करते हुए कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का इस्तीफा वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गया। प्रोसिक्यूटर जनरल का ओहदा खाली होने से चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली का रेफरेंस इल्तिवा में चला गया। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, मगर रेफरेंस दायर करने के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी ज़रूरी है। मुद्दत मुलाजमत से 6 माह पहले मुस्ताफ़ी होने वाले असगर हैदर को फरवरी 2021 में 3 साल की तौसी दी गई थी। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 11 सितंबर तक मुलतवी। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन आज छुट्टी पर हैं। अदालती अमले ने PTI वकला को आगाह कर दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ के केस में बरियत की दरखास्त। चेयरमैन PTI को अदालत में पेश करने के लिए सुपरिटेंडेंट अटक जेल से जवाब तलब कर लिया गया। साइफर केस की तहकीकात के हक में हैं। तहकीकात आज़ाद और शफाफ होनी चाहिए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहकीकात में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आज़ाद जुडिशल कमीशन होना चाहिए। आइन के मुताबिक वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर रब्बानी का मुतालबा। कहा आइनी इदारे आइन में दिए गए मैंडेट के मुताबिक काम करें। यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन कराने के मैंडेट की खिलाफ वर्जी ना हो। इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कोट लखपत जेल में यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब की दीगर जेलों में 30 रोज के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स के क़याम की हिदायत। डेरा बुगची की तहसील सुई से फुटबॉल के 6 मकामी खिलाड़ी अगवा कर लिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक सुई में नाकाबंदी करके मुखबियों की तलाश जारी। खिलाड़ी CM गोल्ड कप क्वालिफायर्स खेलने सिब्बी जा रहे थे। निगरान वज़ीर खेल ने नोटिस ले लिया। DC डेरा बुगची को खिलाड़ियों की जल्द बाजियाबी की हिदायत। रानीपुर में तशद्दुद से घर में काम करने वाली फातिमा की हलाकत का केस। मुलज़िम असद शाह के दोबारा हासिल किए गए DNA सैंपल्स लाहौर भेज दिए गए। बच्ची की पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट भी अभी तक मौसूल नहीं हो सकी। पुलिस अफसरान के तबादलों के बायस केस के मजीद इल्तिवा का खदशा। मुकदमे में मुलज़िमा हिना शाह और उसके वालिद को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अरशद शरीफ कत्ल केस में मकतूल की बीवी समिया अरशद और प्रोग्राम प्रोड्यूसर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने जारी किए। अदालत ने कई समातों से अरशद शरीफ की बीवी को बयान के लिए तलब कर रखा था। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GB LA 13 स्टोर 1 की नशिस्त पर पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी।
हल्के में नून लीग के राना फरमान अली, पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद खान और पीटीआई के खुर्शीद अहमद खान समेत 10 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नशिस्त साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद खाली हुई थी। चित्राल के तमाम सयाहती मकामात मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुले हैं। तमाम सयाह बेखौफ व फिक्र होकर चित्राल आएँ। चित्राल टूरिज्म पुलिस और DPO लोअर चित्राल का बयान। टूरिज्म पुलिस का कहना है कि चित्राल में हर किस्म की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए पोस्ट कायम कर दी गई हैं। इलाके के तमाम स्कूल, कॉलेजेस और बाजार खुले हैं। मकामी और टूरिस्ट पुलिस सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। चित्राल पुलिस दहशतगर्दों की किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने को तैयार है। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के दरमियान बहरी मश्क नसीमुल बहर 14 का आगाज़। दोनों बहरी अफवाज के बहरी जहाज़, फ़ज़ाई असासे, रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाज़ शरीक। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि मश्क नसीमुल बहर से दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका नेवल ऑपरेशंस को फ़रोग़ मिलेगा। छुट्टियों में बच्चों के घर पर साथ होने से सुकून मिलता है, खुशी होती है। 58% पाकिस्तानियों की गैलप पाकिस्तान के सर्वे में राय। 27% का परेशानी का इजहार। कहा छुट्टियों में बच्चे बहुत तंग करते हैं। भारत में हुए G20 सरबराही इजलास, मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि यूक्रेन तनाज़े पर तमाम ममालिक UN चार्टर उसूलों के मुताबिक अमल करें। तमाम ममालिक किसी दूसरे मुल्क की इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने से बाज रहें। यूक्रेन तनाज़े में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी नाकाबिल कबूल है। रूस और यूक्रेन ग़ज़ाई अजनास की आलमी मंडियों तक रसाई यकीनी बनाएं। ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के बाद मोदी सरकार इंडिया के नाम से ही दूर भागने लगी। मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत हो गए। G20 इजलास में मोदी के नाम की तख्ती पर इंडिया की जगह भारत लिख दिया गया। इससे कबल G20 एशियाई के दावतनामे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का दूसरा दिन। अमरीकी थिएटर ग्रुप ड्रामा पेश करेगा। वीकेंड पर 2 ड्रामे पेश किए जाएंगे। अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी समेत दीगर ज़बानों में कुल 45 शोज किए जाएंगे। 7 आलमी और 27 मकामी ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।